दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु का कथन है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38। हम प्रार्थना के समय ईश्वर को कुछ देते हैं, मतलब हम ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ईश्वर से कुछ मांग करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। तो पवित्र रोजरी बिंदी में क्या एक्सचेंज मिलती है? हमारी पवित्र रोजरी बिंदी के कारण हमें क्या वापस मिलता है? हम इसके पहले भी मनन किए हैं। जब हम प्रणाम मरिया बोलते हैं, हे हमारे पिता बोलते हैं विश्वास के साथ, भक्ति भावना से, तो वो एक फूल के रूप में मां मरियम और प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं। तो संपूर्ण रोजरी बिंदी जब हम करते हैं पूरे प्रेम से, भक्ति भावना से, ईश्वर को ध्यान में रखकर, जिस रीति से ईश्वर हमसे चाहते हैं उसी रीति से जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है वापस, इसके बारे में संत लोग हमसे क्या कहते हैं और कुछ वास्तविक घटनाओं को भी हम आज मनन करेंगे। धन्य आलन, जिनके बारे में हम इसके पहले भी देखे हैं, वे कहते हैं कि यदि मानो कि मैं हर दिन 150 हीरा आपको मैं दूं, हो सकता है कि आप मेरे दुश्मन भी हो, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं, तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? जरूर आप मुझे क्षमा करेंगे। तो इसलिए धन्य आलन कहते हैं यदि हम मां मरियम से ईश्वरीय कृपादान और ईश्वरीय महिमा चाहते हैं तो हमें पवित्र रोजरी बिंदी करने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में लिखा है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। मां मरियम को प्रभु यीशु हमारी मां के रूप में दिए हैं, तो हमें उचित रीति से आदर सम्मान करना, उचित रीति से प्यार करना। मां मरियम ईश्वर की मां है, जरूर आपकी और मेरी भी मां है, लेकिन उन्हें जो अधिकार, जो महिमा ईश्वर प्रदान किए हैं वो सभी मनुष्यों से ऊपर है, और ये कहा जाता है स्वर्गदूतों से भी ऊंची है उनकी महिमा। ये विशेष मां है हमारी, तो हम हमारे समान मां मरियम को नहीं ले सकते। इसलिए धन्य आलन इन बातों को हमारे सामने रख रहे हैं। और मां मरियम ना केवल हमारी मां है, हम क्रिस्त विश्वास में देके हमारी बहन भी हम बोल सकते हैं, हमारी दोस्त भी हम बोल सकते हैं, हमारी रानी भी है वो। हम हर रीति से, हर रिश्ते में उनको हम जोड़ सकते हैं। एक दिन संत गेर्ट्रूड प्रभु यीशु का दर्शन पाई। उस दर्शन में प्रभु यीशु कुछ सोने के सिक्कों की गिनती कर रहे थे, जैसे बच्चे गिनती करते रहते हैं ना, आजकल तो नोट चल रहा है, तो बच्चे लोग जैसे या बड़े लोग भी जैसे गिनती करते हैं वैसे प्रभु यीशु गिनती कर रहे थे। तो संत गेर्ट्रूड प्रभु से पूछती है, प्रभु यीशु ये क्या है जिनकी आप गिनती कर रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, तुम जितने भी प्रणाम मरिया प्रार्थना बोली है वही है ये सब, मैं उनकी गिनती कर रहा हूं, और यही है वो मूल्य जिसे स्वर्ग आने के लिए तुम देती हो। उस समय के एक यीशु समाजी फादर सुआरेज वे कहते हैं कि मां मरियम की प्रार्थना को, यानी पवित्र रोजरी बिंदी को बहुत प्रेम से बोलने और इसके मूल्य चुकाने के लिए मैं जितना सीखा हूं, जितना ज्ञान मैं प्राप्त किया हूं, इन सबको मैं खुशी खुशी मैं दे डालूंगा। धन्य आलन पवित्र रोजरी बिंदी, विशेष रूप से प्रणाम मरिया के बारे में, इसके एक्सचेंज के बारे में कुछ विशेष बातें हमारे सामने रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब कभी हम प्रणाम मरिया बोलते हैं, स्वर्ग खुशी से झूम उठता है और धरती आश्चर्य से भर जाती है, और इसके कारण मेरा हृदय ईश्वरीय प्रेम से भर जाता है। जब मैं प्रणाम मरिया बोलता हूं, मेरे डर भाग जाते हैं, मर जाते हैं, और मेरे बुरी आदतें, बुरी इच्छाएं मर जाती हैं। जब मैं प्रणाम मरिया बोलता हूं, ईश्वर के प्रति भक्ति मुझ में उमड़ पड़ती है और प्रेम के लिए घृणा मेरे मन में उत्पन्न होता है। जब मैं प्रणाम मरिया बोलता हूं, मेरे मन में भरोसा और विश्वास जाग उठते हैं, और जब मैं प्रणाम मरिया बोलता हूं, मेरी आत्मा आनंदित होती है और मेरे जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। तो यहां धन्य आलन हमसे ये कह रहे हैं कि जब हम एक बार प्रणाम मरिया बोलते हैं विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, हमारे मन से डर, भय, अविश्वास, शैतानी शक्ति और पाप के प्रति हमारी जो झुकाव है, जो लगाव है, ये सब दूर हो जाते हैं, और हमारे मन में ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शांति,
ईश्वर की भरोसा, ईश्वरीय विश्वास और ईश्वर का आनंद भर जाते हैं। यही है जो एक्सचेंज जिसके बारे में धन्य अलन हमसे कह रहे हैं। और संत लोग कहते हैं कि ये प्रणाम मरिया जो प्रार्थना है ये मधुर से भी ज्यादा मीठा है और हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। और धन्य अलन एक धर्म बहन के बारे में कहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद अपने धर्म समाज की एक सिस्टर को दर्शन दी और वो कही, यदि मुझे वापस मेरे शरीर में जाने के लिए अवसर दिया जाए तो मैं एक प्रणाम मरिया बोलने के लिए, मैं जो दुख अंतिम दिनों में मैं सही उन सबको सहने के लिए, खुशी से सहने के लिए मैं तैयार हूं। और कहा जाता है वो बहुत ज्यादा बीमार होकर मरी थी। तो एक एक प्रणाम मरिया प्रार्थना की इतनी शक्ति है, इसलिए कहा जाता है कि पवित्र रोजरी बिंदी, विशेष रूप से प्रणाम मरिया जो प्रार्थना है, ये सभी बीमारियों का इलाज है, उसकी दवाई है। इसलिए जब कभी हम प्रणाम मरिया बोले, हम ध्यान से बोलें, प्रेम से बोलें और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बोलें, क्योंकि जैसे हम इसके पहले भी मनन चिंतन किए हैं, प्रणाम मरिया प्रार्थना ये हमारे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द हैं जिसे स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा हमारी मां मरियम को दिए और संत एलिजाबेथ के द्वारा मां मरियम के सामने रखे। इसलिए उन अवसरों को, उन घटनाओं को ध्यान में रखकर हम इस शक्तिशाली प्रार्थना हम बोले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ। तेरी शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ। तेरी शरण